तो हमने पिछले वीडियो में क्या देखा था, हमने ग्रुप थर्ड तक स्टडी की थी। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई थी इसलिए मैंने वहाँ पे उसको स्टॉप कर दिया। तो अब हम पढ़ते हैं अगले ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा है? ग्रुप फोर्थ। ग्रुप 4 की तरफ आते हैं अब हम। ग्रुप 4 में हमारे पास दिए हुए हैं 4 रेडिकल। उसको याद करने का तरीका पहले मैं लिख लेती हूँ। Zn, Mn, CON, निकल। सभी के सभी क्या हैं? 2 पॉजिटिव हैं। तो ऐसा देखो, ज़िंदगी में लिख देती हूँ, ज़िंदगी में कोई नहीं। एक स्टूडेंट के लिए उसकी लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है, आपको खुद भी पता है बात, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपके लाइफ में एक बुक सबसे इम्पोर्टेंट होनी चाहिए ना। तो उसी पे ही एक बनाया गया है सिंपल सा कि ज़िंदगी में कोई नहीं, किसके अलावा, सिर्फ बुक्स के अलावा ज़िंदगी में कुछ और नहीं होना चाहिए। ठीक है, इनको याद करने का तरीका कैसे, अब आगे इनका कलर कैसे याद रखोगे आप। सबसे पहले तो उसका ग्रुप रिएजेंट होता है H2S इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH। अब इसके कलर कैसे याद रखोगे, पहले इसको देखो। H2 रिएक्शन की क्या बना? ZNS, इसका MNS, इसका COS, इसका NIS। तो ज़िंदगी में कोई नहीं, ऐसा याद किया हमने। तो अगर ज़िंदगी हमारी कैसे होनी चाहिए? वाइट होनी चाहिए। लगा लो, ऐसे याद करो ना कि ज़िंदगी थोड़ी वाइट होनी चाहिए। किसी के लिए वो नहीं होना चाहिए, हमारे पास पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, ऑल आर इक्वल। तो इसका कलर वाइट। इसका समवट थोड़ा फ्लैशी वाइट होता है, थोड़ा हल्का सा वाइट। ठीक है, और इनका कोई नहीं। अगर एक ऐसे स्टूडेंट की बात करें जिसे पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता, बहुत होते हैं भाई। तो उनके लिए बुक्स क्या है? बिल्कुल ब्लैक है ना। तो उससे याद करो, तो कोई नहीं से ब्लैक। तो ये दी गई। और अब हम इनकी क्या करते हैं? सेपरेशन स्टार्ट करते हैं। इनकी सेपरेशन बहुत इजी है। पहले हम लेते हैं ZNS को, एक एक करके लेंगे। ZNS को लेते हैं, इसकी रिएक्शन मैं करती हूँ सबसे पहले HCl से। ऐसे डालेंगे तो क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2S। अब मैं डालती हूँ उसके अंदर NaOH। अब बेस डाल दिया, पहले से डाला अब बेस डाल दिया, तो क्या बन गया? Na2ZnO2। वापस अगर मैं इसके अंदर H2S डालूँ ना तो मुझे वापस से अगेन ZnS मिल जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट अच्छी सी रिएक्शन होती है जिसमें जो हम करें वही हमें वापस मिल जाए। इससे और समझने वाली अच्छी चीज़ और हो ही नहीं सकती। तो ये बनता है। तो सब चीज़ें नॉर्मल सी रिएक्शन है, और अगर ऐसे ये सॉल्युबल होता है हमारे लिए, तो हमें पता कैसे चलेगा? कोई कंपाउंड हमें पता नहीं क्या दे रखा है, तो हमें क्या डालेंगे? पहले एसिड डालेंगे और फिर NH डाल देंगे। अगर वो चीज़ सॉल्युबल हो गई, डिसॉल्व हो गई, तो उसका मतलब वहाँ पे Zn पड़ा था, Zn2 पॉजिटिव था। अब हम करते हैं अगली मैंगनीज़ की रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट लगती है मैंगनीज़ की लगती नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत है, इतनी भी नहीं है। और तो अगले हमारे पास Mn2 पॉजिटिव। अब इसकी जो रिएक्शन है काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी इजीली याद भी जाती है, मुश्किल नहीं है। मैंने गलती से बोल दिया था मुश्किल है। तो Mn2 पॉजिटिव, इसकी रिएक्शन करते हैं हम लेड पेरोक्साइड से। किससे? लेड पेरोक्साइड किसे बोलते हैं? PbO2 को इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3 से करेंगे रिएक्शन। और पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड से ऐसे याद रखो क्या बनेगा? पर मैग्निक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? पर मैंगनिक एसिड। स्पेलिंग देख लेना, मैंने ध्यान नहीं दिया। और जो एसिड बनेगा वो पर्पल कलर का होएगा, HMnO4। तो ये सबसे अच्छी रिएक्शन थी क्योंकि जल्दी भी हो गई, क्योंकि सिंपल लेड पेरोक्साइड डाला इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HNO3, और क्या बन गया? पर मैग्निक एसिड। पता है कैसे चलेगा? पर्पल कलर को होएगा। अगली एक ऐसी ही ईजी सी रिएक्शन पढ़ते हैं, अगली भी निकल Ni2 पॉजिटिव। इसकी रिएक्शन सीधा DMG से कर दो। हमें पता नहीं, मतलब बस सिंपल सी हमें क्या करेंगे? DMG से रिएक्शन करेंगे। और DMG क्या है? डाईमिथाइल ग्लाइयोक्साइम रिएक्शन करेंगे। क्या बनेगा? जो कंपाउंड बनेगा उसका स्कारलेट रेड कलर होता है। तो पता चल जाएगा उसके अंदर ये पड़ा था, क्या पड़ा था? निकल पड़ा था। तो सबसे इजी इंस्ट्रक्शन होती है ये, क्योंकि मान लो आपको कोई मैम ने कंपाउंड दिया है, मैम ने नहीं बताया है कि आपको कौन सा कंपाउंड है, बस ये बताया ग्रुप 4 का है। तो सबसे पहले ना आप क्या कर लो? पेरोक्साइड से रिएक्शन कर लो, सबसे ईजीएस्ट रिएक्शन करो। अगर पर्पल कलर आया तो इसका मतलब वहाँ पे Mn2 पॉजिटिव, अगर नहीं आया तो कुछ और पड़ा होगा। ये फिर आप फिर अब नहीं, ठीक है, ये इतना हो गया। फिर हम उसके क्या करेंगे? DMG डालेंगे। DMG डालते अगर स्कारलेट रेड कलर आया तो Na2 पॉजिटिव, अगर नहीं आया तो बाकी 2 बचे उसमें से मिलेगा। तो इसलिए थोड़ी ईजी लगती है हमें रिएक्शन करने में। और अगला है, एक लास्ट बचा हमारे पास। कौन सा बचा? CO वाला।
CO2 पॉजिटिव। इसकी रिएक्शन की जाती है SCN नेगेटिव से। किससे? SCN नेगेटिव से। और क्या बनता है? COSCN की 4 नेगेटिव। और ये जो है ब्लू कलर का होता है। तो सिंपल से वही बात, ऐसे नेगेटिव डाल के देखेंगे, अगर ब्लू कलर आए तो CO2 पॉजिटिव, अगर नहीं आया तो ZN में पड़ा हुआ है। ये काफ़ी ईजी थी। अगली आती है ग्रुप 5। ग्रुप 5 पढ़ते हैं। ग्रुप 5 को याद करने का तरीका भी देखते हैं अभी। SR2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव वाले ही आएंगे मेनली, 2 पॉजिटिव एंड BA2 पॉजिटिव। ऐसे याद रखो, सर की बात कुछ भी, सर की बात कुछ भी, ऐसे याद रखना भी, आपको याद करने का तरीका चाहिए। और इसका ग्रुप रिएजेंट क्या है? NH4 की ट्वाइस CO3। रिएक्शन से क्या बनेगा? SrCO3 CaCO3 BaCO3। इसकी भी बिल्कुल इसकी भी इजी रिएक्शन जैसे कि हमने उसकी पढ़ी थी ना ग्रुप 3 में, है ना, वैसे इसकी सबसे इजी रिएक्शन लगती है इसकी भी। इसमें हम क्या करेंगे? इनका फ्लेम टेस्ट करेंगे। क्या करेंगे? इन सबका फ्लेम टेस्ट करेंगे। फ्लेम टेस्ट करने पे SR3 पॉजिटिव, अगर SR2 पॉजिटिव है तो वो देगा क्रिम्सन रेड कलर, क्रिम्सन रेड कलर देगा। अगर वहाँ पे Ca मिला होगा, Ca है अगर उस कंपाउंड में, वो कंपाउंड Ca है, Ca2 पॉजिटिव का है, तो हमें वहाँ पे ब्रिक रेड कलर मिलेगा फ्लेम टेस्ट करने के बाद। और Ba वाला हमें एप्पल ग्रीन कलर देगा। ठीक है। अगर आप फिर भी कलर से डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाए, फ्लेम टेस्ट करने के बाद कलर से डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाए कि मान इन दोनों में कैसे, मतलब कोई सा भी, अगर आप कलर से नहीं पहचान पा रहे कि क्या प्रेजेंट है क्या नहीं, तो एक टेस्ट और दिया जाता है इसके लिए। BA2 पॉजिटिव की रिएक्शन K2CrO4 से कराओ, तो ये जो है येलो PPT बना लेगा। और बाकी जो बच्चे जैसे कि SR2 पॉजिटिव है और कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, तो ये सारे सॉल्युबल हो जाते हैं दोनों। तो मान लो अगर आप कलर से डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पा रहे हो कि क्या चीज़ प्रेजेंट है क्या नहीं, तो K2CrO4 से रिएक्शन करा लो। अगर वो सॉल्युबल हो गए तो इन दोनों में से कुछ ना कुछ है। अगर उसने PPT बना ली है येलो PPT, तो इसका मतलब वहाँ पे BA2 पॉजिटिव था। सो अब हम आते हैं हमारे लास्ट ग्रुप की तरफ, ग्रुप 6। ग्रुप 6 है, 6th ग्रुप। इसके अंदर हमारे बुक में 4 रेडिकल दिए हुए हैं, हम 2 पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़े इंपॉर्टेंट से हैं, ये हम पहले पढ़ते आए हैं इसलिए वही पढ़ेंगे हम। एक है Mg2 पॉजिटिव और एक है NH4 पॉजिटिव। ये तो याद रख लेना, एक ही रह गया। इसको याद कर। अभी इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, सेपरेशन देख लेते हैं इसका। NH4 पॉजिटिव है ना, हाँ NH4 पॉजिटिव। इसकी रिएक्शन करते हैं हम NaOH। अभी अपने देखो एक चीज़ नोटिस की होगी, हमने अभी तक सिर्फ क्या क्या यूज़ किया है? NaOH यूज़ किया है, K2CrO4 यूज़ किए हैं, या फिर K4FeCN की होल 6 यूज़ किया है। और इसके अलावा बस एक चीज़ और यूज़ की होगी, मतलब कॉमन से ही रिएजेंट यूज़ हो रहे हैं। तो इसलिए ना कोई वो नहीं है कि हाँ भी मुश्किल है, कुछ ऐसा वैसा है, बहुत ईजी है रिएक्शंस। क्या आप कहते हो कि हाँ रिएजेंट याद नहीं होती किस में क्या डाला किस में क्या नहीं? गिन चुन के हमने सिर्फ 5 या 4 रिएजेंट ही यूज़ किए हैं अब तक 7 के साथ ग्रुप में। तो NaOH डाला, NaOH डालने के बाद क्या बनता है? NH4OH बनता है ना। अब उसको हीट कर दो, हीट करेंगे तो अलग अलग हो जाएगा, NH3 अलग निकल जाएगा और वाटर अलग निकल जाएगा। अब जो NH3 है ना, इसके मैं अगर अच्छे से इसको ट्रीट करा दूँ तो यहाँ से मेरे को वाइट फ्यूम्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि अमोनिया तो पहली गैस होती है। अब HCl डाल दिया तो वाइट फ्यूम्स निकलेंगे, तो पता चल जाएगा कि NH4 पॉजिटिव था। अब बात करें Mg2 पॉजिटिव की। Mg2 पॉजिटिव की रिएक्शन थोड़ी अजीब है। रिएक्शन अब अजीब नहीं है, बस रिएजेंट थोड़ा याद करने का है। NH4 की ट्वाइस, ऐसे लिखेंगे इसको, हम इसको करेंगे NH4 की थ्राइस, जो आपकी बुक में दिया हुआ है PO4। इसे जो बनता है ये बनता है इससे NH4 PO4, और ये वाइट कलर का होता है। अगर वाइट फ्यूम्स निकले तो NH4 पॉजिटिव है, अगर वाइट कलर का कुछ बन गया तो Mg2 पॉजिटिव है। तो यहाँ पे होती है हमारी क्वालिटेटिव एनालिसिस किसकी? कैटाइंस की ख़त्म। उसके बाद अगला टॉपिक आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ अनाइंस। अनाइंस की हम अगली वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो क्वेश्चन कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है।